नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। जिले के लालपुर ग्राम स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है। अभिभावकों और ग्रामवासियों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। पिछले सत्र के कक्षा 9 और 11वीं के परीक्षा परिणाम के सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए। रोजाना विद्यार्थी मार्कशीट के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर है। सभी का कहना है कि विद्यालय में समय से शिक्षकों की उपस्थिति नहीं होती। जब आज हमारे रिपोर्टर ने विद्यालय का रुख किया तो कार्यालय में ताला लटका हुआ मिला। इसके बाद जब ताला खुला तो अध्यापक महोदय से देर से आने की वजह पूछे जाने पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। शहडोल से ब्यूरो चीफ अनूप तिवारी की रिपोर्ट। सर, क्या शुभ नाम है आपका? क्या बात उससे पहले स्वीकृति ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका शुभ नाम बताएं। आपका शुभ नाम बताएं। ठीक है, पूछने लगे। चलिए ठीक, बोलिए। अपना परिचय पहले बता दीजिए। अरे भैया, मैं विद्यालय का वहाँ बैठा था, कब से आया हूँ। क्या समय हो गया अभी? वहाँ बैठा हूँ। नहीं आते नहीं, हैं। बिल्कुल समय पर कोई नहीं आ रहे थे। सब कहीं कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, 1 घंटे आधे घंटे रुक रहे हैं और चले जा रहे हैं। एडमिशन टाइम में भी यही लापरवाही हो रही थी और अभी भी यही चल रहा है। जैसा कि छात्रवृत्ति की बात आ रही, छात्रवृत्ति समय पर वितरित नहीं होती, ये सही है क्या? जी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा कुछ रही। बच्चों को मिल रहा है, कुछ बच्चों से कह रहे हैं कि वो तुम्हारे खाते से दिक्कत है, क्या है, तो ये जानकारी तो सर टीचर ही देंगे। बच्चे तो नहीं जानेंगे कि हम। जैसा कि आपका कहना है समय से आते नहीं है, फिर उपस्थिति तो बराबर दर्ज होती है रजिस्टर में। तो रजिस्टर में उनको स्वयं को चढ़ाना, वो कुछ भी कितनी देर भी 4 बजे भी आएंगे तो अपनी उपस्थिति ये थोड़ी लिखेंगे कि हम 4 बजे आए हैं। तो ऑनलाइन नहीं होता है क्या अटेंडेंस? ऑनलाइन सभी लोग ऑनलाइन नहीं होता, रजिस्टर में खुद सिग्नेचर कर चले गए। थंब वाला होता तो समझ में आता कि कितने बजे आए, और ये बिल्कुल होना चाहिए। ठीक जी। आप स्कूल में मैं जी। धीरज साहू, ग्राम लालपुर। जी। स्कूल में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, क्लास लगी है, कुछ बच्चे बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ टीचर बाहर घूम रहे हैं, कुछ बैठे हैं। मतलब कोई वो नहीं है कि अपने बच्चे को हम भेजे हैं तो व्यवस्थित स्कूल में 8 घंटा 6 घंटा जो भी समय है वो स्कूल में रहें। हाफ टाइम के टाइम पे ही छुट्टी हो, बाहर ग्राउंड से बाहर एक ही क्लास से बाहर बच्चे निकले। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ बच्चे हमेशा बाहर ही आप पाओगे। क्लास में बहुत कम बच्चे रहते हैं। मास्टर या कि यहाँ के जो भी प्रबंधक हैं ये सब चीज़ों में विशेष कोई ध्यान नहीं देते हैं सर। कुछ विशेष माध्यमों से ये भी जानकारी आई है कि पहले यहाँ के परीक्षा परिणाम बहुत ही उच्च कोटि के होते थे और उसमें अभी गिरावट आई है। इसका तो क्या कारण है? यही कारण है कि क्लास नहीं लेते हैं। मतलब जो बच्चे अगर बाहर हैं तो मास्टर उनको बुला के क्लास में बैठाए, उनके ऊपर कुछ दंड करे, नहीं कि आप बाहर नहीं जाओ, क्लास का टाइम है, क्लास में रहो। तो ये सब नहीं है, जो जिनकी मर्जी जहाँ चले जाएँ। तो पहले आपने श्रीवास्तव जी के अगेंस्ट बात की थी ना? हाँ, तो ऐसा क्या था कि आपने उस समय पे उनके अगेंस्ट बात की थी? उस समय ऐसी स्थिति थी, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा, अभी वो स्थितियाँ सही हो गई हैं? अभी नहीं, उस समय स्थिति अभी है सही है। क्या समस्या थी उस समय पे? उस समय क्या वो मेडिकल में थे, उस समय मेडिकल पे थे वो। इसलिए नहीं आ रहे। अच्छा सर, रिजल्ट की जब भी बात आ रही, जैसा आपने कहा कि राजेश पांडे सर का हस्ताक्षर होना है, इसलिए वो वितरण नहीं हो पा रहा। अच्छा, अंक सूची इस कारणवश वितरण नहीं हुई, उनका हस्ताक्षर नहीं। और आपका कहना कि 22 तारीख को आपके पास अंक सूची आई है और 23 तारीख को ही उनका मेडिकल में जाना हो जाता है। 23 को आए थे। 23 को आए थे। मैं उनको जब सामने रखा तो वो बिल्कुल से मेरे ख्याल से जब 12 बजे आया तो वो नहीं थे यहाँ विद्यालय में। मेरे ख्याल से वो लगता है कि साइन करके या वो मेडिकल का दे करके चले गए। देखिए, जबकि वो स्वास्थ्य भी ठीक थे, कभी वो मेडिकल नहीं दी। मेरे कार्यकाल में कभी नहीं मेडिकल नहीं लिए हैं। ऐसा क्या होता है सर कि नहीं उसको बंद करिए पहले। ऐसा क्या होता है सर? कैमरे में बोलने में क्या समस्या है आप आपको? उसको बंद करिए पहले। मुझसे बिना पूछे आप न लीजिए मेरा। मैं कोई अधिकार जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, देखिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपको। पहले उसको बंद करिए। आप स्टाफ है ना सर स्कूल के? नहीं, आप उसे बंद करिए। बेटा, क्या नाम है आपका? हर्षित द्विवेदी। किस काम से आए हैं? सर मैं रिज़ल्ट लेने आया हूँ 9th का। रिजल्ट लेने के लिए आए हुए हैं? जी। 9th का कौन सी क्लास में हैं आप अभी? मैं 10th में सर। 10th में हैं और 9th का रिजल्ट लेने आए। आपको रिजल्ट नहीं मिला क्या? नहीं। 10th में एडमिशन हुआ या नहीं हुआ आपका? हो गया सर। रिजल्ट नहीं मिला तो एडमिशन कैसे हो गया आपका? सर एडमिशन हो गया सर 8th का मार्कशीट लेके। 8 की मार्कशीट के बेस पे? 9th का अभी तक आपको मार्कशीट नहीं मिला। एग्ज़ाम कब दिया था आपने? मैंने सर अप्रैल मार्च में दिया था सर। अप्रैल में? जी सर। और अभी तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है? नहीं। क्यों नहीं मिल पाया? सर मैं आता था पर टाल दिया जाता था कि
कितने बार आ चुके हैं आप मार्कशीट के लिए? सर करीब 5 से 6 बार आ चुके हैं सर। किनके द्वारा टाला जाता है आपको मार्कशीट नहीं मिल रही है? सर लोग हैं सर, और सर लोग हैं। कौन देते हैं मार्कशीट? किनके हैंड ओवर है? कौन देंगे आपको मार्कशीट? सर मार्कशीट तो मैंने उमेश पांडे सर जी से मांगा था, जी। बार बार वही मिले हैं। तो मैं प्रभारी कौन है आपको जानकारी है? नहीं सर। आपका शुभ नाम? अतुल कुमार द्विवेदी। किस काम से आए हैं आप? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हैं, जी सर। तो आप उनके साथ में आए हुए हैं? अच्छा, क्या समस्या हो रही है? बस वही सर, रिजल्ट को लेके परेशानी हो रही है। रिजल्ट को लेके परेशान हैं? 9th के रिजल्ट के बिना 10th का एडमिशन भी कहाँ क्लियर होता है। ऐसा कैसे आना? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम द्विवेदी है और हम लोग काफ़ी समय से विद्यालय आ रहे हैं जी। क्योंकि शिकायत है बच्चों का गांव में। जी। ये लोग 9वीं क्लास का अभी तक रिजल्ट नहीं दिए हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं जी। और उनका भविष्य ही ख़त्म हो गया। उनको जानकारी ही नहीं है कि हम पास हैं कि फेल हैं, और वो दूसरी कक्षा में जा नहीं सके हैं। बच्चों के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली, हम कई बार विद्यालय आए। जी। विद्यालय में पूर्व जो प्राचार्य थे वो स्कूल ही नहीं आते हैं, आते भी हैं कभी तो 2:30 बजे आते हैं। कार्यालयीन समय क्या है यहाँ का? कार्यालयीन समय 10 बजे है। 10 बजे। हाँ। अभी जैसा कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है ये गेट पे, तो अभी क्या टाइम हो गया है? अभी तो 12:30 बज रहे हैं। 12:30 के लगभग टाइम। अभी तक कोई भी स्टाफ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है? कोई स्टाफ उपलब्ध नहीं है। और हम ऐसा आज ही हुआ है या हमेशा ऐसा होता ये है? हमेशा चला आ रहा है। एक बार हम गांव वाले आए थे सब, जब हमको जानकारी मिला जी। हम कई लोग आए थे यहाँ पता करने के लिए कि है तो है क्या। जी। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि सर्वेश श्रीवास्तव जो पूर्व प्राचार्य हैं जी। वो स्कूल में रहते ही नहीं है। बच्चे काफ़ी परेशान हो गए हैं, बार बार आए अपना रिजल्ट लेने के लिए, उनको रिजल्ट नहीं मिला। पता ये चला है कि वो रात को आते हैं, सिग्नेचर करके चले जाते हैं। महीना में 15 दिन में कभी आते हैं तो 2:30 बजे आते हैं। रात में कैसे सिग्नेचर कर लेंगे? ये तो सब ताले से लॉक रहता है। हाँ, चाबी है ना, डबल है उनके पास। उनके पास एक एडिशनल चाबी है? गोपाल चौधरी जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं। अच्छा। और ये भी है, पहले इनके आने से पहले विद्यालय हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। जब से ये लोग आए हैं तो स्कूल को मनोरंजन अड्डा बना के रखे हुए हैं। मतलब अव्यवस्थित कार्य चल रहा है। जब इनका मन होता है जब आते हैं अपनी अटेंडेंस लगाते जी, हैं। बिल्कुल, तो अटेंडेंस तो ऑनलाइन होती है या मैनुअल अटेंडेंस है? ये तो मैनुअल हो रहा है, रजिस्टर में ये लोग अपना सिग्नेचर करते हैं अटेंडेंस। तो इस संबंध में आपने अन्य किसी से संपर्क नहीं किया? किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी है? अधिकारी को सूचना देने गए थे हम लोग। जी। संतोष द्विवेदी जी हैं जी। वो किसी कारणवश आज आ नहीं पाए हैं। जी। गोपाल चौधरी जी उनको फ़ोन लगा के बोले जी कि देखिए मैं SC ST से हूँ, मेरी शिकायत यदि कहीं करोगे तो मैं SC ST में फंसा दूंगा। हम लोगों का कहना ये है, ग्रामीण वासियों का, अध्यापक किसी जाति का नहीं होता, वो गुरु होता है। अध्यापक की अपनी कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु की पूजा होती है हमारे देश हम में। तो चाहे गोपाल चौधरी जी हों चाहे सर्वेश श्रीवास्तव जी हों, हम उनको गुरु के रूप में देखते हैं। और हम यही चाहते हैं कि विद्यालय और बच्चों के भविष्य को देखते हुए दोनों को विद्यालय से निकाल दिया जाए। हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं। गांव हमारा विद्यालय है, गांव का विद्यालय है, और गांव के नागरिक होने के नाते मीडिया के माध्यम से मैं अधिकारियों तक गांव की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। यदि इनको बाहर नहीं निकाला गया विद्यालय से, दूसरे विद्यालय में नहीं किया गया, तो हम ग्रामीणवासी जन आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपका कहना है कि उन्हें विद्यालय से निकाला जाए, तो ये निराकरण थोड़े है। अगर किसी और विद्यालय में जाएंगे, यदि इनका रवैया ऐसा है, आपकी बात अगर सच है, तो जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ ऐसी अव्यवस्था फैलाएंगे। ऐसा व्यवस्था फैलाएंगे कि यहाँ से जाने के बाद यदि उनकी रवैया ऐसे ही रहता है तो सरकार फिर उनके खिलाफ कड़ी कदम उठाए। जानकारी तो होगा ही शासन को भी कि यदि उस विद्यालय के, उस गांव के ग्रामीण यदि इनको निकालने की बात कह रहे हैं तो कुछ न कुछ अव्यवस्था है। ठीक है, धन्यवाद। हम अपने बच्चों। बेटा, आप किस काम से आए हुए हैं? सर रिजल्ट लेने। रिजल्ट लेने के लिए? क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट आपका? सर हम लोग आते हैं, रिजल्ट मांगते हैं तो सर बोलते हैं 1 हफ्ता बाद आना, फिर देंगे। तो सर आते हैं, फिर 1 हफ्ता बाद बोल देते हैं, ऐसे टालते रहते हैं सर। आपकी पढ़ाई चल रही? घर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं? सर वही ऑनलाइन वीडियो भेजते हैं तो उसी को देखते हैं सर। तो क्या पढ़ाई हो रही है? सर आपके कम्युनिकेशन होते हैं? आपके शिक्षकों से आपकी वार्तालाप होती है फ़ोन के माध्यम से? नहीं सर, लाइव स्ट्रीम नहीं होती सर। नहीं होती है? नहीं सर। किसी से बात नहीं होती? नहीं सर, फिर स्कूल में आके सर पूछना पड़ता है वो। अच्छा, स्कूल आके आप मुलाकात करते हैं? यस। किन किन से मिलना हो जाता है आपका आने पर? सर 2-3 सर से हो जाता है सर। और किन से मिलना नहीं होता है? सर वैसे तो सभी आते हैं, बाकी जो अतिथि लोग थे वो नहीं आते सर। अभी जैसा कि आपके चाचा जी ने बताया यस सर। है ना,
जी सर। कि 2 शिक्षक हैं जो समय से कभी नहीं आते हैं और उनके पास में एक्स्ट्रा चाबी है, उनकी अनुपस्थिति रहती है जी सर। और जब उनका मन होता है तब अपनी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर बनाकर चले जाते हैं। क्या ये सही है? ये सर वो हस्ताक्षर का तो सर हमको क्या पता वहाँ की जो वो दोनों सर हैं सर वो 1:30 से 2 बजे तक में आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते। समय अगर 11 बजे का है तो 1:30-2 बजे आते हैं। यस सर। नाम बताएंगे उनका? सर नाम तो सर नहीं पता है। चलिए, क्या प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, क्या हैं वो स्कूल के? सर हमारे ख्याल से हेड मास्टर हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? उससे पहले स्वीकृति ले लीजिए। उसके बाद बिल्कुल उससे बिल्कुल, है ना, आपका आप शुभ तो नाम बताएं, आपका शुभ नाम बताएं। ठीक है। पूछने लगे, चलिए ठीक, बोलिए। अपना परिचय पहले बताइए मुझे।